हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और जितने वीडियो मैं अभी तक डालता आया हूँ इससे थोड़ा अलग भी होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे रामजस कॉलेज की 1 साल की जर्नी कैसी रही। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। जब मुझे रामजस कॉलेज अलॉट हुआ था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना टॉप कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ने में एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा था। जब मैंने देखा कि मुझे जूलॉजी ऑनर्स मेरा ड्रीम कोर्स वो भी रामजस कॉलेज में मिला है तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और मेरे पेरेंट्स भी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश थे। खैर टाइम बीता, ओरिएंटेशन का दिन आया, ओरिएंटेशन अटेंड करी। वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही रहा। वहाँ पे बहुत नए नए लोग दिखे, बहुत नया माहौल मिला। मैं सोचने लगा पता नहीं इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में मैं सर्वाइव भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आज देखिए 1 साल ख़त्म भी हो गया और पता भी नहीं लगा। तो आप जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने इन 3 साल को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब ये टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। मुझे लिटरली 1 साल कुछ भी नहीं पता लगा। जब मैं कॉलेज में आया तो उसके बाद फिर हमारी क्लासेस शुरू हो गई, डेली कॉलेज आना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी नए नए बच्चे मिले, दोस्त बने। लेकिन मुझे एक चीज़ रामजस कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी लगी, वो थी कॉलेज की इंक्लूसिविटी। चाहे आप देखो, चाहे कोई बहुत अमीर घर का बच्चा हो, चाहे बहुत गरीब घर का बच्चा हो, हर बच्चे को यहाँ पर इक्वालिटी मिलती थी, जो कि मेरे स्कूल में नहीं था। मैंने डीपीएफ नोएडा से अपनी स्कूलिंग करी थी। वहाँ पे जनरली मैं देखता था कि ज़्यादातर बच्चे रिच बैकग्राउंड से ही आते थे, लेकिन रामजस कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कॉलेज थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा जो पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, उसके लिए, उसको जैसे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कॉलेज पॉलिटिकली एक्टिव है भी तो। मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं था और आगे होने का मेरा प्लान भी नहीं है। तो खैर पढ़ने में टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले और मेरे मार्क्स भी सही आए। मेरी डिसेंट CGPA आई, अराउंड 9 CGPA मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में आई। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो जर्नी थी, मैं सोचता था कि पता नहीं मैं इतने अच्छे कॉलेज में मैं कैसे करूँगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे टाइम बीतता गया। और एक चीज़ मैंने ये लिखी कि जैसे रामजस कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है, तो एक कम फीस में एक अच्छी एजुकेशन मुझे मिल रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आई होप कि आपको भी मिलेगी। एक चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार मैं एक सोसाइटी का इंटरव्यू दे रहा था। तो जब क्योंकि रिकमेंडेड यही होता है कि आप 3-4 सोसाइटीज़ में कम से कम जाइए, वहाँ पे आप इंटरव्यू दीजिए। तो इंटरव्यू देते देते एक बार एक हमारा वो चल रहा था पर्सनल इंटरव्यू राउंड। जैसे जनरली जैसे सोसाइटीज़ में 3 राउंड होते हैं। एक तो आपको वो फॉर्म फिलिंग होता है कि आपको फॉर्म फिल करना है, दूसरा होता है कि आपको आपका ग्रुप डिस्कशन, और थर्ड होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में मेरे से एक कोई सीनियर ही थे हमारे, उन्होंने मेरे से पूछा कि वाई डू यू लाइक रामजस कॉलेज, आपको रामजस कॉलेज के बारे में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था। इंटरव्यूज़ में मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, अब तो खैर नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में हो जाया करता था। तो मैंने उनसे ये बोल दिया कि मुझे रामजस कॉलेज इसलिए अच्छा लगता है कि एक तो इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो खैर उसके बाद मेरा सोसाइटी में तो सिलेक्शन हो ही गया था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ये लगी कि ये जो आपका कल्चर होता है कि जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी आपके सीनियर भी होते हैं, है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है कि मतलब आप इस बहाने, सोसाइटीज़ के बहाने आप अपने सीनियर्स को भी जान जाते हैं, जूनियर्स को भी जान जाते हैं और अपने साथ वालों को भी जान जाते हैं। तो ये तो मुझे लगता है रामजस ही नहीं, पूरे DU में यही सिस्टम है, जो कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से। तो अब देखो स्टडीज़ का तो DU में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता नहीं, वो चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, स्टडीज़ तो बिल्कुल चिल ही रहती हैं DU में। ज़्यादातर बच्चे साइड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। कोई बच्चा CA कर रहा है, कोई CFA का आजकल क्रेव है, कुछ बच्चे कैट की तैयारी कर रहे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ साइड में करता ही रहता है, साइड हसल करते हैं, कुछ लोग अपनी साइड अर्निंग करते हैं। मैंने भी एक इंटर्नशिप की थी, और साइमंस एक कंपनी है, उसके साथ मैंने इंटर्नशिप की थी। मेरा जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल अच्छा था। वो अनपेड इंटर्नशिप थी, तो मुझे कोई मतलब पैसे तो मुझे नहीं मिले थे, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा वहाँ पे भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी इंटर्नशिप मिलने में भी रामजस कॉलेज का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैं रामजस कॉलेज से नहीं होता या किसी अच्छे डिसेंट कॉलेज से नहीं होता तो शायद वो इंटर्नशिप मुझे नहीं मिल पाती जो मुझे मिली, थैंकफुली।
तो कॉलेज टैग थोड़ा बहुत तो मैटर करता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन एज ऑफ नाउ तो बहुत ज़्यादा कर रहा है मेरे लिए। बहुत मुझे हेल्प हो रही है इस टैग के लिए, इंटर्नशिप आसानी से मिल रही हैं। अभी मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है और होप वो मिल जाए। अगर मुझे मिला तो मैं यूट्यूब पे ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा उस स्कॉलरशिप की डिटेल्स, जिससे आप भी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुल मिला के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी जगह है, चाहे आपको कोई सा भी कॉलेज मिले, रामजस मिले या कुछ कोई सा भी मिले, कि कॉलेज में जैसे ही आप आओ तो आप इस मोटिव से आओ कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है और हर तरीके से अपने आप को बेटर करना है। अगर आप इस माइंडसेट से आएंगे तो आप खुद अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मेरा फर्स्ट ईयर ही ख़त्म हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए। एज एन इंडिविजुअल में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, और ऐसे चेंजेस आपके अंदर भी आएंगे, बिल्कुल आते हैं, हर किसी के अंदर आते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, और मुझे भी इस कॉलेज ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, और आई होप कि अभी अगले आने वाले जो 2 साल हैं इसमें भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती रहें। खैर ये तो खैर कॉलेज की बात हो गई। और जहाँ तक कोर्स की बात है, तो जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाई थी कि मैं कैसे एक मेडिकल एस्पिरेंट था, और जब मेरा मेडिकल में नीट एग्ज़ाम में मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पाए थे, तब मैंने जो है मैंने CUET का फॉर्म भरा था। मैं उस टाइम बहुत उदास था, मुझे लगता था कि मुझे तो डॉक्टर बनना था, तो मैं CUET दे के मैं BSc क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ओवर द टाइम ये जो रिग्रेट था डॉक्टर नहीं बन पाने का, और मतलब इस BSc फील्ड में आ जाने का, तो ये रिग्रेट धीरे धीरे कम हो गया। और रामजस का जो एनवायरनमेंट है वो इतना डायनामिक है कि कभी ये रिग्रेट लगता ही नहीं है। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ कि मैं रामजस कॉलेज में आ गया। मुझे लगता है अगर मैं कहीं किसी और जगह भी होता तो शायद इतनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे है वो और तो कहीं है ही नहीं। सो आई एम स्टिल थैंकफुल टू रामजस ओनली। तो खैर मतलब जब मैं 12th में था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं DU जाऊँगा। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, लेकिन कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ और मैं यहाँ DU में पहुँच गया, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है आप भी मेरी तरह ही आपका भी कुछ और प्लान हो और आप भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आ जाएं, तो इसलिए कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे आने के बाद आपको खुद ऐसा रियलाइज़ होगा कि अच्छा ही हुआ आप यहाँ पे आ गए। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि रामजस जो है, ये तो खैर रामजस ही नहीं, हर नॉर्थ कैंपस कॉलेज के लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपनी एक डिसेंट ग्रेड आप मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि प्लेसमेंट सिर्फ आपको कॉमर्स के जो बच्चे हैं, BCom के जो बच्चे हैं, उन्हीं को प्लेसमेंट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मैंने देखा है जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, और कॉमर्स के बच्चों को तो मिल ही रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये भी एक मिथ है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चों की प्लेसमेंट होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो, ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब तो मिलेगी नहीं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो। आपको 12th के बाद ये ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई बहुत हाई पेइंग जॉब तो नहीं मिलेगी, वो तो ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन फिर भी एक ग्रेजुएशन डिग्री, सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री के बाद अगर आपको फिर भी एक डिसेंट जॉब आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिल जा रही है, तो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल। बाकी एक DU का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी है, वहाँ तक भी कुछ लोग जाते हैं जो अपनी कॉलेज प्लेसमेंट जिनकी नहीं हो पाती या सेटिस्फाइड नहीं होते। खैर अभी तो ये सब तो आपका फ्रेशर ही हो। ये तो अब मेरा इस साल, जब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो इस साल अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा प्लेसमेंट ड्राइव में। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं है। अभी तो मैं बस यही कर रहा हूँ कि अपना वुलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो सकें। वैसे मेरे मार्क्स ठीक हैं, लेकिन और मैं थोड़ा इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, जिससे मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मेरे थोड़े और बेटर हो सकें। तो बस यही है आज के लिए तो। और बाकी मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रेशर लेके पढ़ोगे आप तो उल्टा आपके ऊपर आपकी ही हेल्थ आपकी गिरती जाएगी, आपकी हेल्थ डिटेरिएट होती जाएगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को, क्योंकि DU का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, पूरा आपके पास सेमेस्टर होता है और एग्ज़ाम ईवी होते हैं, तो इसलिए आराम से आप पढ़ो। और अब ये कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आपकी कोई सी भी स्ट्रीम हो, कोई सा भी कोर्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो ताकि आपकी ज़्यादा अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट हो सके।
और बाकी तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि अब आपकी जो 3 साल होने वाले हैं, दीज 3 years आर गोइंग टू बी एपिक, है ना। और ये 3 साल में आपको मतलब अपने आप को बस आपको ग्रो ही करना है, मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक। और बस यही है कि इंसान इतनी जल्दी जल्दी सारा टाइम निकलता है कि पता ही नहीं लगता। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था, मुझे मेनली ये बताना था कि 1 साल में मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। अब काफ़ी ज़्यादा आप ये पूछोगे कि एम्बैरेसिंग मोमेंट्स या डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स अगर मेरे साथ जो है कॉलेज में आए, तो सबके साथ आते हैं। हर चीज़, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप कोई चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो उसमें कोई चीज़ आपको बुरी भी मिलेगी, कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे रामजस में। कभी कभी तो ये होता है कि आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो आप डिसहार्टेंड हो गए, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें भी हुई। कुछ लोगों से भी मुझे डिसअपॉइंटिंग मुझे चीज़ें देखने को मिली, लेकिन ठीक है, हमें हर डिसअपॉइंटिंग और नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी जगह के, उनको अडॉप्ट करके उनसे सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।